Hello everyone, how are you? I hope you will be very fine. Friends, हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि फिजिक्स का होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको फाइंड आउट करने में आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहले तो पता होना चाहिए डाइपोल होता क्या है। डाइपोल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट किए गए होते हैं। है क्या? इक्वल का मतलब क्यू क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, 2l डिस्टेंस पर सेपरेट किए गए हैं। इस ऐसे स्ट्रक्चर को कह सकते हैं डाइपोल है, यानी ए बी हमारा एक क्या है? डाइपोल है। सो ए बी इज अ डाइपोल। ओके, तो डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी हम दो सिचुएशन में निकालते हैं। पहली सिचुएशन होती है एंड ऑन पोजीशन ऑफ डाइपोल। एंड ऑन पोजीशन ऑफ डाइपोल का मींस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक डाइपोल है तो डाइपोल के लेफ्ट और डाइपोल के राइट में, डाइपोल के राइट में और डाइपोल के लेफ्ट में हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। डाइपोल के एक्सिस पर इस लाइन के अलोंग लेफ्ट में और राइट में अगर हम इंटेंसिटी निकालते हैं डाइपोल की, तो कहते हैं कि एक्सियल पोजीशन, यानी एक्सिस पर डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी निकाली जा रही है, या एंड ऑन पोजीशन भी कह सकते हैं। ओके, दूसरी सिचुएशन होती है कि एक्सिस से हट जाए हम, थोड़ा सा एक्सिस से थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए, ऊपर या नीचे, तो इसे बोलते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन में इंटेंसिटी। तो दोनों अलग अलग हम निकालेंगे भी। तो सबसे पहले निकालने चलते हैं एक्सियल सिचुएशन में। तो होगा क्या एक्सियल सिचुएशन में, कैसे समझते हैं? तो हमारे पास एक डाइपोल है, आप पहले से पता कर चुके हैं, आपको मालूम हो गया होगा कि ए बी इज अ डाइपोल। दो चार्जेस इक्वल और अपोजिट क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट किए गए हैं। हुआ क्या कि इसके एक्सिस पर इस लाइन ए बी के अलोंग जो इंटेंसिटी निकाली जा रही है वह पॉइंट सी पर निकाली जा रही है, जो कि सी है क्या? डाइपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट पर हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से, इसी पॉइंट पर सी पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम इंटेंसिटी निकालेंगे। क्लियर? तो E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा ऑलवेज प्लस चार्ज से दूर होती है और माइनस चार्ज की ओर होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये सिचुएशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो E1 इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, E2 इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सी की डिस्टेंस क्या है? डाइपोल की मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है। ओके, मिड पॉइंट से डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज एल डिस्टेंस पर है, माइनस क्यू चार्ज भी एल डिस्टेंस पर है, टोटल डिस्टेंस 2l होती है। तो सबसे पहले देखें, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि इफ वी हैव एन डाइपोल कंटेनिंग टू चार्जेस, एवरीथिंग आर टू बी अंडरस्टैंड। चलते हैं यहां से। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। कैसे ऐसा हुआ? क्योंकि R इज द डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, और प्लस क्यू चार्ज की C से कितनी डिस्टेंस है? तो R में से अगर L को हम माइनस करेंगे तो जो डिस्टेंस बचेगी वह BC की होगी। डायरेक्शन क्या होगी? सबको पता है, डायरेक्शन होगी BC, B से C की ओर, along the B to C। ओके, तो डायरेक्शन BC और R माइनस L का होल स्क्वायर। सेम हियर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। कैसे? R इज द डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, माइनस क्यू की डिस्टेंस L, अगर इसमें ऐड कर देंगे R में तो R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, हर एक डिस्टेंस को हम मिड पॉइंट से मेजर कर रहे हैं। क्लियर है? डायरेक्शन क्या होगी? माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगी? कुछ समझ में आ रहा होगा आपको? C से A की ओर, CA की डायरेक्शन होगी। ओके, तो ये रहा। अब कह सकते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वह होगी E1 माइनस E2। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि E1 बाहर की ओर है, E2 अंदर की ओर है। बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो कह सकते हैं कि E1 माइनस E2
क्लियर है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2, सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस यूज करेंगे हम सब। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी BC ही होगी। ओके, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, एवरीथिंग आर टू बी अंडरस्टैंड। इसके बाद हम लोग करते क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस R माइनस L 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको हम रेशनलाइज करके थोड़ा सा रेशनल नंबर की तरह इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, ये सब समझ में आ रहा है। स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला बनेगा, बन गया A प्लस बी का होल स्क्वायर A माइनस बी का होल स्क्वायर। ब्रेक करेंगे तो कुछ ये मिलेगा हमें। देखने के बाद आता है कि R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 2RL जो कि 4RL, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड हमारे पास जो कि ये रहा, E इज इक्वल टू इतना। उसके बाद हम कह सकते हैं कि 4RL, थोड़ा सा हम इसको अरेंज करेंगे अपने आसानी के अनुसार। तो हम 4RL को लिख सकते हैं 2 इंटू 2QL, Q के साथ, और इंटू R देखा जाए तो 2 2 4 Q R L। क्लियर? इसके बाद हुआ क्या कि 2QL इज इक्वल टू, हम सबको पता है कि डाइपोल मोमेंट होता है P के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं 2PR। सभी को पता है कि R के कंपेयर में L बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। R बढ़ता जाएगा, L उसके कंपेयर में छोटा होता जाएगा। कंडीशन आ सकती है कि R इज ग्रेटर देन, फार ग्रेटर देन L, so the square of these two is also very differentiable. L square is very small as compared to R square, so L square are to be negligible. In this situation we will left the L square, नेग्लिजिबल मानते हो इसको हम लेफ्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसके बाद हुआ क्या, R की पावर 4 आई, 4 से हमने देखा कि ऊपर R से कैंसिल हुआ, R का क्यूब आया, तो इक्वेशन आया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R का क्यूब। क्लियर? सबको आया समझ में? उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से चीजों को समझ पाए होंगे। थैंक यू।